नमस्कार, मैं सुरेश जोशी स्वागत करता हूं आपका आज की इस बेहतरीन चर्चा में। एक सवाल से शुरू करता हूं। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी का नया घर दिखता है, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का प्रमोशन, किसी का परफेक्ट फैमिली फोटो। और इस सब के बीच एक छोटी सी बहुत ही शांत आवाज में सवाल उठता है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? ये सवाल इतना धीरे से आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपने पूरे दिन का मूड इस एक सवाल को दे दिया। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। आज दुनिया में जितने भी दुख हैं, गरीबी का दुख छोड़ो, बीमारी का दुख छोड़ो, उन सब के अलावा जो सबसे बड़ा दुख है, जो हर घर में, हर दिल में, हर उम्र के इंसान में पाया जाता है, वो है कंपैरिजन का। अपने आप को दूसरों से जोड़ कर देना। और सबसे अजीब बात कि ये दुख कोई बाहर से नहीं आता, कोई आपको देकर नहीं जाता। आप खुद इसे रोज सुबह उठकर अपने कंधों पर लेते हैं और रात को सोने से पहले उसी के साथ सो जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। कंपैरिजन क्या है, ये कहां से आता है, ये हमें क्यों इतना तोड़ता है, और सबसे जरूरी, इसका इलाज क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो बात गहरी होती है उसे जल्दी में नहीं कहा जा सकता। अगर आप सच में इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं तो पूरा देखिएगा, बीच में रुकिएगा, सोचिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो शायद आपकी अपनी जिंदगी से मिलते जुलते हैं। एक बच्चा स्कूल से घर जाता है, उसने अपनी क्लास में 85% नंबर लाए हैं। घर आकर खुश है, सोचता है माँ बाप खुश होंगे। पर घर पहुंचते ही पहला सवाल होता है। मम्मी पूछती है, शर्मा जी के बेटे ने कितने नंबर लाए? बच्चा बोलता है 92%। और बस उस बच्चे के चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। वही 85% नंबर जो 2 मिनट पहले उसकी सफलता था, अब उसकी असफलता बन गया। क्या बदल गया? नंबर तो वही है, मेहनत तो वही है, पर एक नाम ऐड होते ही शर्मा जी का बेटा, सब कुछ बदल गया। एक और उदाहरण लीजिए। एक नौजवान अपनी पहली नौकरी लगने पर कितना खुश था। सैलरी कम थी पर खुशी बहुत ज्यादा थी। फिर एक दिन कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि उसके एक दोस्त ने, जो पढ़ाई में उससे कमजोर था, एक बड़ी कंपनी में डबल सैलरी पर नौकरी पाई। बस उसी दिन से उसकी अपनी नौकरी, उसकी अपनी खुशी उसे छोटी लगने लगी। एक शादीशुदा जोड़ी ले लीजिए, शादीशुदा जोड़ा भी ले लेते हैं। दो लोग जो साथ में खुश थे जब तक उन्होंने अपने पड़ोसी की परफेक्ट इंस्टाग्राम लाइफ नहीं देखी थी। फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर कपड़े, कैंडल लाइट डिनर की फोटोज, और धीरे धीरे अपनी खुद की जिंदगी जो कल तक ठीक ठाक लगती थी आज अधूरी लगने लगी। अब ये सब उदाहरण अलग अलग लगते हैं, पर इनमें एक चीज कॉमन है। हर जगह खुशी का जो एक नेचुरल सीधा रिश्ता था, अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपने आप से, वो बीच में एक तीसरे इंसान के आने से टूट गया। ये तीसरा इंसान ही कंपैरिजन है। और मजेदार बात यह है कि ये तीसरा इंसान कभी भी खुद नहीं आता। हम उसे खुद बुलाते हैं। हम खुद अपने घर का दरवाजा खोलकर कहते हैं, आ जाओ भाई, देख लो मेरा घर और बता दो कि तुम्हारा घर इससे बड़ा है या छोटा। कैसा लगा उदाहरण? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक चंदन का पेड़ था। चंदन का पेड़ जो पूजा वाजा में भी काम आता है। चंदन का पेड़ था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत। उसके पास में एक बांस का पेड़ था, लंबा सीधा, तेज हवा में झूमता हुआ। एक दिन चंदन के पेड़ ने बांस के पेड़ से कहा, देखो तुम कितने लंबे हो, मैं तो बहुत छोटा हूं तुम्हारे सामने। बांस ने हंसकर जवाब दिया। बांस ने कहा, पर तुम्हारी खुशबू पूरे जंगल में फैलती है। लोग मुझे काटकर बास्केट बनाने आते हैं, तुम काटकर मंदिर में ले जाते हैं, तुम्हें काटकर मंदिर में ले जाते हैं, तुम्हारी खुशबू से पूजन होता है। चंदन फिर भी उदास रहा। उसने सोचा, काश मैं भी इतना लंबा होता। सालों बीत गए। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। बांस जो अपनी लंबाई पर गर्व करता था,
हवा के आगे टूट गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला था। पर चंदन का पेड़ वहीं खड़ा रहा, छोटा सा पर मजबूत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सार ही उसकी ताकत थी। इस कहानी का मतलब सिंपल है। हर चीज, हर इंसान अपने आप में एक खास गुण लेकर आता है। जब हम दूसरे से अपना मूल्यांकन करते हैं, हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं और एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो हमारी दौड़ थी ही नहीं। बांस लंबा है, चंदन खुशबूदार है, दोनों अपनी जगह सही हैं। पर जिस दिन चंदन ने बांस से अपनी तुलना शुरू की, उसी दिन से उसकी शांति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन आ गया। एक गहरी समझ, अब थोड़ी गहरी बात करते हैं। कंपैरिजन आता कहां से है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की जड़ नहीं समझेंगे, तब तक उसका इलाज भी नहीं कर सकते। पहली बात, कंपैरिजन हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना तरीका है दुनिया को समझने का। जब हम बचपन में बड़े होते हैं, हम हर चीज को दूसरी चीज से जोड़कर सीखते हैं। ये बड़ा, वो छोटा, ये मीठा, ये खट्टा। दिमाग को चीजों को कैटेगराइज करने के लिए कंपैरिजन एक टूल है। ये कोई बुरा तरीका नहीं है, ये सीखने का एक जरिया है। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इसी तरीके को अपने होने यानी अपने बीइंग पर लगाने लगते हैं। चीजों को कंपेयर करना अलग बात है। दो मोबाइल फोन के फीचर्स कंपेयर करना, दो रास्तों की दूरी कंपेयर करना। पर जब हम अपनी जिंदगी, अपनी खुशी, अपने आप को किसी दूसरे इंसान की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, तब हम एक ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो मूल रूप से गलत है। क्योंकि दो इंसान कभी भी एक जैसी परिस्थिति, एक जैसी सोच, एक जैसा सफर लेकर पैदा नहीं होते। दूसरी बात, समाज समाज हमेशा से कंपैरिजन को बढ़ावा देता आया है। स्कूल में रैंक सिस्टम, नौकरी में अप्रेजल सिस्टम, शादी में लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, वो भी कंपैरिजन। सब जगह हम एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं। ये सिस्टम गलत नहीं है, अपनी जगह कुछ चीजों को मेजर करना जरूरी होता है। पर दिक्कत ये है कि हमने इस मेजरमेंट को अपनी पहचान बना लिया है। जब टीचर कहती है जब टीचर कहती है तुम क्लास में तीसरे नंबर पर हो, तो वो एक फैक्ट बता रही है। पर बच्चे के दिमाग में ये फैक्ट, मैं तीसरे दर्जे का इंसान हूं, बन जाता है। यही गलती है। तीसरी बात, और शायद सबसे गहरी बात, हमारा ईगो यानी हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमेशा अपने आप को किसी ना किसी पैमाने पर देखना चाहता है। अहंकार को अकेला खड़ा होना पसंद नहीं, उसे एक दूसरे के सामने खड़ा होकर खुद को बड़ा या छोटा महसूस कराना ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई दूसरा नहीं है, अहंकार का कोई मतलब ही नहीं है। सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान होता, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई सफल, न कोई असफल, तो सफल शब्द का कोई मतलब नहीं होता। फिर हर शब्द जो अपनी एक पहचान बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, बुरा, सफल, असफल, ये सब तुलनात्मक शब्द हैं। इनका अस्तित्व ही दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। यही वो जगह है जहां ओशो जैसे सोच का गहरा मतलब निकलता है। वो कहते थे, तुम जब तक दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तब तक तुम खुद को कभी नहीं जान सकते। तुलना अपने आप को जानने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, ये ओशो कहते थे। और सोशल मीडिया और कंपैरिजन का रिश्ता तो अलग ही है। आज के दौर में ये समस्या पहले से कई गुना बढ़ गई है, और इसकी वजह है सोशल मीडिया। पहले के जमाने में आप अपने पड़ोस, अपने गांव, अपने शहर के लोगों से ही अपना तुलना कर सकते थे। दुनिया छोटी थी, आपके पास जितनी जानकारी थी उतने ही लोगों से आप अपना कंपेयर कर सकते थे, कंपैरिजन उतने ही लोगों से कर सकते थे जिनसे आप मिल सकते थे। आज आपकी जेब में एक ऐसा यंत्र है जो पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी से भी अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल, सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट दिखने वाले लोगों की जिंदगी 24 घंटे आपके सामने रहता है। और ये जिंदगी सच नहीं होती, ये क्यूरेटेड, फिल्टर लगी हुई सबसे अच्छे पल की झलक होती है। कोई भी इंसान अपनी इंस्टाग्राम पर रोता हुआ चेहरा या पोस्ट नहीं करेगा। कोई अपनी फेल हुई कोशिश, कोई अपना कर्जा, कोई अपना अकेलापन पोस्ट नहीं करता। लोग सिर्फ अपनी जीत पोस्ट करते हैं, और हम
हम देखने वाले उन सब चीजों को जोड़कर सोचते हैं कि बाकी सबकी पूरी जिंदगी ही ऐसी है, सिर्फ जीत, सिर्फ खुशी, सिर्फ सफलता। ये एक धोखा है, पर ये धोखा इतना सुंदर दिखता है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। एक रिसर्च याद आती है अ, जिसमें बताया गया था कि जितना ज्यादा समय लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में बिताते हैं, ध्यान सुन, उतना ही ज्यादा वो अपनी खुद की जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करते हैं। समझे? ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब आप रोज किसी दूसरे के हाईलाइट रील्स को अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करेंगे, तो हारना तय है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया बंद करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जमाना नहीं रहेगा। पर जब भी आप स्क्रॉल करें, या याद रखिएगा, जो आप देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। वो एक चुना हुआ, सजाया हुआ टुकड़ा है, और अपनी पूरी जिंदगी को किसी दूसरे के उस एक टुकड़े से मत नाप, तो आप इस कंपैरिजन के शिकार होने से बच सकते हैं। चलिए अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या अपना करियर बना रहे हैं। हमारा हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ही कंपैरिजन पर टिकी हुई है। रैंक, परसेंटेज, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अपनी वैल्यू दूसरों के नंबर से नाप। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन सिर्फ एक चीज नापता है, उस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी। वो ये नहीं नापता कि आप इंसान के रूप में कितने अच्छे हैं, आप में कितनी समझ है, आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। यूपीएससी का टॉप रैंक हर चीज में बेस्ट इंसान नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में 99% लाने वाला बच्चा जरूरी नहीं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहेगा। और जो बच्चा किसी वजह से एक साल फेल हो गया, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं आपको कई ऐसे लोगों के बारे में बता सकता हूं जो अपनी क्लास में एवरेज थे, जिन्हें कोई बड़ा स्कॉलर नहीं माना जाता था, पर जिन्होंने जिंदगी में ऐसी चीजें बनाई जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और मैं आपको ऐसे एक टॉपर भी दिखा सकता हूं जो आज अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल की सुनी ही नहीं, बस दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में भागते रहे। सवाल ये नहीं कि कंपटीशन बुरा है, कंपटीशन जरूरी है, ये हमें बेहतर बनाता है। सवाल ये है कि हम कंपटीशन को अपनी पहचान बना लेते हैं। सवाल ये है कि हम कंपटीशन को अपनी पहचान बना लेते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम भूल जाते हैं कि एग्जाम एक जरिया है, मंजिल नहीं। रैंक एक नंबर है, आपकी कीमत नहीं। जब एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है, सर मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल गया, मैं क्या करूं, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दौड़ में ही नहीं। हर इंसान अपनी खुद की दौड़ दौड़ रहा है, जिसका रास्ता अलग है, मंजिल अलग और रफ्तार भी अलग है। जब तक ये बात दिल से समझ ना आए, तब तक हर सफल तब तक हर सफलता अधूरी लगेगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे आगे होगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन और रिश्ते, क्योंकि वहां भी कंपैरिजन का जहर गहरा घुल चुका है। कितने घर ऐसे हैं जहां पति पत्नी अपनी जिंदगी दूसरों के जोड़ों से कंपेयर करते हैं। उनका पति कितना केयरिंग है, उनकी बीवी कितनी कमाती है, उनके बच्चे कितने ऑब्डियंट हैं। कितने माँ बाप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, ये सोचकर कि ये उन्हें मोटिवेट करेगा, पर असल में ये बच्चे के दिल में एक गहरा घाव छोड़ जाता है। ये एहसास कि मैं जैसा हूं वो काफी नहीं। कितने दोस्त अपनी दोस्ती कितने दोस्त अपने दोस्तों से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हैं। किसी की शादी पहले हुई, किसका घर पहले बना, किसकी गाड़ी बड़ी है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है, जब हम किसी रिश्ते में कंपैरिजन लाते हैं, हम उस रिश्ते का असली मकसद ही भूल जाते हैं। रिश्ता बनाया ही इसलिए जाता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ जैसे वो हैं वैसे खुश रहें। जिस दिन रिश्ते में तुम दूसरों जैसा क्यों नहीं हो जाता है, उस दिन रिश्ता अपना मतलब खो देता है। एक माँ अपने बेटे से प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर लाता है। एक माँ अपने बेटे से प्यार इसलिए करती है क्योंकि वो उसका
बेटा है। जिस दिन ये प्यार शर्तों में बदल जाता है, अगर तुम अच्छा करोगे तो प्यार मिलेगा, उस दिन रिश्ता एक व्यापार बन जाता है, वो रिश्ता नहीं रह जाता। यही बात पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच, सब जगह लागू होती है। रिश्ते कंपेयर करने के लिए नहीं होते, रिश्ते जीने के लिए होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो ओशो ने बहुत बार अपनी अलग अलग बातों में कही है, और जो इस पूरे विषय की जान है। तो क्या कहते थे ओशो? ओशो कहते थे कि प्रकृति भी ध्यान से निकल गया, प्रकृति कभी भी दो एक जैसी चीजें नहीं बनाती। दुनिया में अरबों लोग हैं और हर एक की उंगली के निशान अलग हैं, मतलब आपका थंबनेल हर किसी का अलग होता है। हर पत्ते की नसें अलग हैं, हर फूल की खुशबू अलग है। प्रकृति ने हर चीज को इतना विशिष्ट बनाया है कि उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है। फिर इंसान, जो प्रकृति की सबसे गहरी रचना है, उसे हम कैसे एक ही पैमाने पर नाप सकते हैं? सोचो, अगर हर गुलाब के फूल से कहे तुम कमल जैसा क्यों नहीं खिलते, तो ये कितनी अजीब बात होगी। गुलाब गुलाब है, कमल कमल है, दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर हैं, अपने अपने तरीके से। गुलाब को कमल बनने की कोशिश करते देखना कितना दुखद होगा और कितना बेफायदा भी। पर यही यही बात है हम इंसानों के साथ, और यही हम इंसानों के साथ करते हैं। हम खुद को किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में इतना उलझा लेते हैं कि अपनी खुद की खुशबू, अपना खुद का रंग भूल जाते हैं। ओशो एक बात और कहते थे जो मुझे बहुत पसंद है, तुलना सिर्फ चीजों के बीच हो सकती है, अस्तित्व के बीच नहीं। दो गाड़ियों की स्पीड कंपेयर हो सकती है क्योंकि गाड़ी एक चीज है, उसका एक ही मकसद है चलना। पर दो इंसानों का अस्तित्व कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि हर इंसान एक पूरी दुनिया है, अपने में एक पूरा ब्रह्मांड है। जब हम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को एक चीज की तरह देखने लगते हैं, जैसे हम भी बस एक गाड़ी है जिसकी स्पीड नापी जा सकती है। पर हम चीज नहीं, हम चेतना है, और चेतना कभी कंपेयर नहीं की जा सकती। तो यही वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें और भी काफी सारे पॉइंट है। अगर अभी बोलूं तो आधा घंटा और खींच जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पार्ट 2 आपके लिए लेके आता हूँ। आज मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही गहरे विषयों पर चिंतन करना है या बातचीत करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम एक दूसरे से बात करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। एक कोशिश है कि माइंड थोड़ा अलग लेवल से सोचना शुरू करे, क्योंकि अभी चेतना को बदलना होगा। आजकल कोई सवाल ही नहीं पूछता, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, किसी को पढ़ाई नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। और लाइफ में मस्त भी हैं तो अपने आप को भी नहीं जान रहे। हम अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं जान रहे। और इसके बाद मैंने मेडिटेशन, इन सब पर बातों पर मेरे को बात करनी है। मुझे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे अपनी वीडियोस लानी है, बहुत गहरे गहरे। मैं सोचता हूँ और लिखता रहता हूँ बस, और जो लिखता हूँ वो यहाँ बोल देता हूँ, लिखता ही रहते हैं और क्या करें। जितना पढ़ा जाता है फिर उसे जितना मेरे को समझ में आता है, मैं सोचता हूँ कि स्क्रीन है ही और एक प्लेटफॉर्म है ही, तो यहाँ क्यों ऐसी वीडियो डालने की जो देखने लायक ही ना हो। तो कुछ ऐसा डालो जिससे किसी को सच में कोई वैल्यू मिले। धन्यवाद। नमस्कार।